हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और ये है वीकली टैरो रीडिंग फॉर ऑल द ट्विन फ्लेम्स। तो देखते हैं वीकली रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या है। आजकल बहुत हार्श ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है ट्विन फ्लेम्स की, क्योंकि कल एक नया पोर्टल ओपन हुआ है 888 का। तो उससे काफ़ी हार्श ट्रांसफॉर्मेशन सब ट्विन फ्लेम्स की चल रही है। आइदर वे अदर वे हमें ट्रांसफॉर्म होना ही है, और काफ़ी फास्ट पेस पे हो रहा है सब। और आपके ट्विन फ्लेम्स की स्पेशली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और वो बार बार अवॉइड करने की अगर कोशिश कर रहे हैं, या आपको लग रहा है वो बार बार अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। यूनिवर्स का अपना तरीका है सबको अवेकन करने का, और यूनिवर्स उनको भी अपने तरीके से ही अवेकन करेगी, और अपने तरीके से ही यूनिवर्स उनको लेसन सिखाएगी। फर्स्ट कार्ड हमारा निकला है 8 ऑफ कप्स। तो सीम्स लाइक कि आप या तो इस रिलेशनशिप से या इस जर्नी से वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं। इट्स फॉर यू, उनके लिए नहीं है। तो आपको नहीं पता आगे बहुत बड़ी आपके लिए गिफ्ट अवेलेबल है, बट आपका ध्यान उस गिफ्ट पे नहीं है। और बॉटम ऑफ द डेक हमारा निकला है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अभी अपने ट्विन फ्लेम की जगह अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉक अवे का मतलब ये नहीं है आप उनके बारे में नहीं सोचते। ये ट्विन फ्लेम्स के लिए थोड़ा इम्पॉसिबल है एक दूसरे के बारे में ना सोचना। वॉक अवे का मतलब ये है कि आप लोग इस टाइम पे अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और आप इतने ज़्यादा उस चीज़ में एनर्जी नहीं दे रहे कि आपके ट्विन फ्लेम इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा निकला है 2 ऑफ कप्स। तो किसी तरह की कोई वापस से आपका कनेक्शन होगा आपके ट्विन फ्लेम से, और ये भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग इस टाइम पे अपने रिलेशनशिप से अपने ट्विन फ्लेम जर्नी से वॉक अवे करके अपने सोल मेट रिलेशनशिप पे फोकस करने का सोच रहे हैं। बट आई थिंक कि जब हमारे लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं ट्विन फ्लेम के अलावा किसी और के साथ, तो वो जो एक पैशन हमें फ़ील होता है, या वो अगर आप इस जर्नी पे पहले आए हैं, तो जो पैशन एक फ़ील होता है अपने ट्विन फ्लेम के साथ, वो किसी और के साथ नहीं होता। और कहीं लोगों को ये नहीं पता कि वो इस जर्नी से वापस मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट आगे उनके लिए रिवॉर्ड है। और कई लोगों का इस टाइम पे, काफ़ी लोगों का रीयूनियन भी होगा। काफ़ी लोग इस टाइम पे रीयूनियन में भी आएंगे। नेक्स्ट कार्ड हमारा निकला है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से काफ़ी लोगों के जो ट्विन फ्लेम हैं इस टाइम पे काफ़ी डीप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से निकल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं, और आपको कई बार उनका इतना फील होता है उनका पेन, कि आपके लिए वहाँ से वॉक अवे होना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। यस, आपके लिए काफ़ी डीप होता है वो पेन। मतलब आपके लिए मतलब मूव होना कई बार इतना मुश्किल हो जाता है। 3 ऑफ वैंड्स। आप में से आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। यह हो सकता है कि जो आपके ट्विन फ्लेम हैं
वो वेट कर रहे हैं आपका उनसे कनेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पे ये भी पता लग रहा है कि आप नो एक्शन मोड में हैं इस टाइम, और आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। आपको ये लगता है कि आपने अपना बहुत दे दिया है, आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत काम कर लिया है। बट जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, दे आर वेटिंग कि आप उनसे पहले कॉन्टेक्ट करो। नेक्स्ट कार्ड निकला है हमारा स्ट्रेंथ। तो ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपको इस रिलेशनशिप की रियलिटी ऑलरेडी पता है। आपको पता है रिलेशनशिप कितना इम्पॉर्टेंट है। आपको ये भी पता है कि ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा, आपको अपनी विल पावर का यूज़ करना पड़ेगा। और इस टाइम पे आप अपनी इनर एबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी इनर गिफ्ट्स, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा निकला है टावर। आने वाले कुछ टाइम में आई थिंक कि आपकी स्ट्रेंथ ही जो आपकी स्ट्रेंथ ही आपके जो पार्टनर हैं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करेगा, आपके ट्विन फ्लेम की हेल्प करेगा। क्योंकि आपने इतना डीप ट्रांसफॉर्मेशन से आप निकले हो, और आपको पता है कि आपके अंदर और आपके ट्विन फ्लेम के अंदर भी वो कैपेबिलिटी है। तो हो सकता है कि इन नियर फ्यूचर वो आपके लिए या आपके साथ कुछ ऐसा करें, कोई एक्शन ऐसा हो कि जो आपको हर्ट करे और एक और डीप ट्रांसफॉर्मेशन से आपको निकलने में हेल्प करे। बट आई थिंक कि आप इतने कैपेबल हो कि आप उस डीप ट्रांसफॉर्मेशन से निकल जाओगे। कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम के पास 2 चॉइसेस अवेलेबल है, और वो बहुत कंफ्यूज हैं इस टाइम पे कि किस तरफ वो आगे बढ़ें। यस, आई थिंक उनके पास 2 चॉइसेस अवेलेबल हैं। दे आर नॉट श्योर कि किधर आगे बढ़ें। तो उनकी इंटेंशन देख लेते हैं क्या है इस रिलेशनशिप में। वाओ, कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप का मतलब ये है कि आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, जैसा इंसान वो अपनी लाइफ में चाहते थे वैसे इंसान आप उनके लिए हो। और उनको कहीं ना कहीं आप एक ड्रीम फुलफिल्ड डिज़ायर काइंड ऑफ अ पर्सन लगते हो। आप लोगों के बीच में कोई एक ऐसा इंसान है हु इज़ हैप्पी, जो हैप्पी है कि आप लोगों का रिलेशनशिप नहीं वर्क करा या आप लोग सेपरेशन में गए। तो अपने फ्रेंड्स और अपने आसपास की सराउंडिंग्स पे फोकस करिए कि कौन सा ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता कि आप लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़े या आप लोग यूनियन में आओ। ओके, अब दूसरे डेक्स यूज़ कर लेते हैं। आई एम गेटिंग कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है स्ट्रांगली, जो नहीं चाहती कि आप लोग यूनियन में आओ। आई एम नॉट श्योर कि वो कौन है, बट येस थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में। फेमिनिन आप वेट कर रहे हो अपने मैस्कुलिन के आने का, एंड यू आर एन ओपन बुक टू देम। यू हैव नथिंग, आपके पास कुछ भी नहीं है उनसे छुपाने का। आप एक ओपन बुक की तरह हो उनके लिए, और आप किसी चीज़ को लेकर विश कर रहे हो, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश अपनी लाइफ में कर रहे हो। और कई लोग हो सकता है कि स्टार्स को देखकर उनके बारे में सोचते हों। नेक्स्ट कार्ड निकला है गोइंग विद द फ्लो। तो आई थिंक आप में से बहुत लोग फ्लो के साथ जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। और आप इमोशंस में भी फ्लो के साथ जा रहे हैं। अगर आपको रोने का मन करता है तो आप रो लेते हैं, अगर आपका कुछ करने का मन करता है आप अपने आप को रोकते नहीं हैं। नेक्स्ट कार्ड है प्लेफुलनेस। आपके मैस्कुलिन या आपके जो काउंटर पार्ट है वो इस टाइम पे काफ़ी पेन में है, और वो उस पेन के चलते एक्शन नहीं ले पा रहे। वो एक्शन लेना भी चाहते हैं आपकी तरफ, बट वो ले नहीं पा रहे हैं। हाँ, आपकी लाइफ में
अबंडेंस आ रहा है हर वे से। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग इस टाइम पे अपने फाइनेंसिस पे फोकस कर रहे हो और वो फाइनेंसिस आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस लेके आएगा और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आप में से कईयों को थी वो लेके आएंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेके आएंगे और काफ़ी आप लोगों को स्टेबल लाइफ मिलेगी, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो अब लास्ट में आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं वो देख लेते हैं। मैसेज फ्रॉम ट्विन फ्लेम्स, मैसेज फ्रॉम ट्विन फ्लेम्स। You pamper me like your baby. I also used to pamper my twin flame like a baby. ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है यू लव मी फॉर वॉट आई एम। यस, ट्विन फ्लेम जो अवेकेंड होते हैं और जो इस रिलेशनशिप में मैच्योर ट्विन फ्लेम होते हैं, उनकी एक क्वालिटी जो मुझे देखने को मिली है वो ये मिली है कि आप अपने ट्विन फ्लेम को चेंज करने की कोशिश नहीं करते हो। यू डोंट अगर वो आपसे सेपरेशन में है तो वो पेन ज़रूर देता है आप लोगों को, बट आपकी उनसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो कभी कभार आपसे बात कर ले तो आपको भी थोड़ा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि जो मैच्योर ट्विन फ्लेम इस रिलेशनशिप में होते हैं वो ये चाहेंगे कि आपके ट्विन फ्लेम चेंज हों। तो आप आपके ट्विन फ्लेम जैसे हैं वैसे ही अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है वाओ, यू रिस्पेक्ट माई फैमिली। तो यस, ये भी ट्विन फ्लेम का कॉमन ट्रेट है जिससे हम अनकंडीशनल लव करते हैं, हम उनकी फैमिली को भी रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।